तो आज डे 29 का लेक्चर जो हमने डिस्कस करना है, आज है कंसेप्ट लेक्चर। आज जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है कि हमने करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है और हमने कैसे यूटिलाइज, जो पूरी तैयारी करने वाले हैं। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट की तरफ से रोज की तरह करंट अफेयर्स तो मिलेंगे, हमारी क्लासेस भी लगेंगी, ठीक है। पर उसके साथ साथ आपको जो प्रेफर्ड है वो ये है कि आप साथ साथ खुद भी न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करें, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, एक तो वोकैबुलरी बिल्ड होगी, दूसरा न्यूज़पेपर से आप एडिटोरियल्स, जब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे उससे आप लिखने का ढंग सीखेंगे कि कैसे एक कोई भी जो ऑथर है वो कैसे किसी भी क्वेश्चन को शुरू करता है और कैसे जाके वो कंक्लूड करता है, ठीक है। और बीच में वो कैसे पॉइंट्स, तो एडिटोरियल में ये चीज़ें ज़रूर सीखा करो कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन शुरू हो रही है और किस तरीके से वो कंक्लूजन तक सारी बात को लेके गए हैं। तो स्टार्ट टू एंड कैसे उन्होंने सारा का सारा लिंक किया है, इसे यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। और थर्डली, जब आप एक करंट अफेयर खुद रीडिंग करते हो रोज के, आप एक तरह से मार्क करके रखोगे कि आपको अराउंड 2 आवर्स डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर रीडिंग को देने हैं। जो इंस्टीट्यूट की तरफ से समरी बन के आएगी वो सारा अलग हुआ, पर सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए आपको 2 घंटे अब से मार्क करके रखने हैं, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज, पंजाबी या कोई भी और लैंग्वेज है तो आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो, गूगल क्रोम के अंदर ऑप्शन आता होता है, हाँ, कि आपने कोई भी न्यूज़ ओपन की तो न्यूज़ ओपन करने के बाद उसे आप ट्रांसलेट कर पाते हो, ठीक है। तो क्योंकि रीजनल लैंग्वेज के पेपर्स अभी अप टू मार्क नहीं है सिविल सर्विसेज के लेवल के, इस कारण मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप ट्रांसलेटेड पेपर पढ़ो। उसके ऊपर गूगल क्रोम खोलते हो टॉप राइट कॉर्नर पे, तो कोई भी अगर आपने न्यूज़ खोली होगी, पूरे न्यूज़पेपर को कन्वर्ट नहीं करेगा, पर अगर आप न्यूज़पेपर बेसिक इंग्लिश का थोड़ा बहुत तो पढ़ पाते हो, उसमें से न्यूज़ मार्क करके उसके बाद उनकी वेबसाइट पे वो न्यूज़ होगी, मतलब सेम। लेट्स सपोज जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए सबसे पहले हिंदू का पेपर दिखाने वाला हूँ कि हिंदू कैसे आपको रीड आउट करना है, ठीक है। हिंदू आपको किस तरीके से रीड आउट करना है। तो कैसे की न्यूज़ इग्नोर करनी है, बस पढ़ के ही छोड़ देनी है, और कैसे की न्यूज़ को अंदर आपने कैप्चर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले ये साइड पे ब्रीफ न्यूज़ देख लें। योगेंद्र यादव पॉलिटिक्स के बारे या संयुक्त किसान मोर्चा के बारे, इसका हमारे पेपर से कुछ लेना देना नहीं, इसे इग्नोर कर दो, ठीक है। कोई भी जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ होगी ना जिसका हमसे कुछ लेना देना नहीं, और ये साइरस मिस्त्री, उनका कार क्रैश हुआ है, इससे भी हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऐसी न्यूज़ के बारे आपको पता होना, ऐसी जानकारी होना, ये सारी फालतू चीजें हैं, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा टाइम में आप पढ़ सकते हो इन चीज़ों के बारे, पर जो आपकी स्टडी के 2 आवर्स हैं वो आपको इसी चीज़ में डेडिकेट करने पड़ेंगे कि इन चीज़ों को रीड कैसे करना है, स्टडी कैसे करना है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे कि ये अगली वाली देखो, फॉर्मर सीजे वाज साइलेंट ऑन असम एनआरसी इरेगुलरिटीज। तो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स असम के, उसके बारे आपकी बात हो रही है, ठीक है। बाकी किसने क्या बोला है, क्या है, ये सब कुछ आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपके लिए सिर्फ ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। ये आगे भी आप खुद भी, आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से नोट्स बन के आएंगे, वो अलग चीज है, आपको खुद की तरफ से भी नोट्स तैयारी करनी है। तो नोट्स के लिए A4 की शीट्स लीजिए। A4 की शीट के ऊपर अब अपने यानी कि एक पूरा नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स के ऊपर आपने नोट लिखना है। अब मतलब इसके बारे सारे पॉइंट्स गैदर करने हैं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो A4 शीट लेके मैं उसके ऊपर लिख दूं, नहीं तो आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, जैसे कि वन नोट हो गया, ठीक है, एवर नोट हो भी हो गया। इसके बाद वर्ड में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लिखा,
उसके बाद नेट पे सर्च करना शुरू किया, जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली वो सारी की सारी आपने वहाँ पे पेस्ट बांध दी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं बाकी आपके कोई भी और क्वेश्चंस होंगे प्रिपरेशन के वो मैं बाद में आंसर कर देता हूँ, एक बार मैं ये सब कुछ एक बार बता दूँ। ठीक है, तो वन नोट वर्ड का डॉक्यूमेंट, कहीं पे भी आप बस इनकी हेडिंग्स लिखिए, क्योंकि इसमें लिखने में टाइम का बच जाएगा। आप नेट से जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, गवर्नमेंट की साइट से मिलती है, विकिपीडिया से मिलती है, कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आप वहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके यहाँ पे अपने खुद के नोट्स बना के रख सकते हो। तो ऐसे वर्ड्स को कैप्चर करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ये तो फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे ही है कि झारखंड के अंदर ऑब्वियसली वो सारे पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे, इसका भी पॉलिटिकल क्राइसिस से इन जनरल आपका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन, कौन सा बंदा कितनी सीटें हैं कितनी नहीं है, ये आपका कुछ लेना देना नहीं है, कहीं आपको पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा और ना आप इसे कहीं एज अ इंफॉर्मेशन यूज कर पाओगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल न्यूज आपके वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फिर से राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर की न्यूज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद, उनकी भी जो न्यूज़ है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, नीचे तो बस आपके फिर एडवर्टाइजमेंट्स हैं। तो बस फ्रंट पेज देखो, सारा फ्रंट पेज टोटल मिला के आपके सिर्फ एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। इस तरीके से आपका पेपर के अंदर मतलब जो न्यूज़पेपर रीडिंग है ना, वो इस तरीके से आपका टाइम बचेगा। अगर मैं एक एक वर्ड यहाँ पे पढ़ने बैठूंगा ना, तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा, पहले पेज पे मुझे कितना टाइम लग जाएगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके टॉपिक की चीज कौन सी है। ना आपको कोई संयुक्त किसान मोर्चा से कुछ डायरेक्टली लेना देना है, ना आपको राहुल गांधी से कुछ लेना देना है, ना आपको झारखंड की पॉलिटिक्स से लेना देना है, ना आपको साइरस मिस्त्री से कुछ लेना देना है, ना आपको JNK में कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है उससे कुछ लेना देना है। आपको सिर्फ ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में लेना देना है। ठीक है, तो बस सिर्फ ये वर्ड जो हो गया, किसने बोला किसके बारे बोला आपको ये भी नहीं इंपॉर्टेंट, नीचे सिर्फ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो सेकंड पेज भी आ गया। ये स्कूल्स के बारे, दिल्ली, क्योंकि हिंदू का आप कौन सा रीजन सिलेक्ट करते हो, रीजन के वाइज पेपर आते हैं, तो हमने जैसे मैंने दिल्ली का सिलेक्ट किया हुआ है, तो वहाँ के स्कूल्स के बारे आए हुए वो भी कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये कोविड-19 शॉट नहीं लिया, इसका भी कुछ लेना देना नहीं। उसके बाद कैब ड्राइवर का भी कुछ लेना देना नहीं, एडवर्टाइजमेंट्स का भी कुछ लेना देना नहीं, क्राइम्स बाय फॉरेनर्स इन सिटी, दिल्ली अकेले का कुछ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज, तो बस नीचे भी कुछ नहीं है, ये सारा भी अपने आप में वेस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपकी बात करूं, देखो मैं एक दिन का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी दिन का एग्जांपल एक पड़ेगा, किस दिन करंट अफेयर ज्यादा होते हैं किस दिन कम होते हैं। ये जो फोटोग्राफ्स होती है ना, आज तो चलो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे जो ये नीचे लाइन लिखी होती है ना, कई बार ये लाइन पढ़ा करो। कई बार यहाँ पे किसी बर्ड की फोटो दी होती है, वो बर्ड कौन सी है, इंडिया में कहाँ पाई जाती है, कौन से नेशनल पार्क्स में है, वो सारी रिसर्च करनी जरूरी होती है। कई बार यहाँ पे कोई फेस्टिवल बारे लिखा होता है, वो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, वो सारी रिसर्च। तो फोटोज के नीचे की लाइन भी पढ़ा करो, कई बार पूरी न्यूज नहीं होती उसके ऊपर, सिर्फ वो एक फोटोग्राफ के थ्रू दिया होता है। ठीक है, अ, तो ये तो उसके बारे है, फोगाट, ये भी, ये सारे के सारे बस फिर से पॉलिटिकल न्यूज़ ही है। देखो गोवा पुलिस विजिट कर रही है। ठीक है, फिर कैनाइन स्क्वाड तिहाड़ जेल में रखी गई है ड्रग स्मगलिंग रोकने के लिए। इसका कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे पेपर से, बस ऊपर से पढ़ा और छोड़ दिया। ठीक है, इन चीज़ों को स्किप करना सीखो। हाँ, अब ये चीज देखो, ये अपने आप में डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, इनडायरेक्ट इसकी इंपॉर्टेंस क्या पड़ेगी। देखो जैसे हमने अगला सब्जेक्ट जो करना है, हमने इंडियन पॉलिटी ही पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी में हम जब जुडिशरी के बारे पढ़ेंगे, हम वहां पे पढ़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, उसका अभी प्रेजेंट सिर्फ एक ही बेंच है, वो है दिल्ली।
सिर्फ दिल्ली में बैठता है आपका सुप्रीम कोर्ट। पर हम आपके उसके साथ ये भी चीजों को पढ़ेंगे, हम ये भी पढ़ेंगे कि आपके सुप्रीम कोर्ट के पास वैसे पावर है कि वो इंडिया में कहीं और भी अपना बेंच स्टैब्लिश कर सकते हैं, पर उन्होंने अभी तक किया नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपकी न्यूज है, यहाँ पे तमिलनाडु ने दोबारा से प्ली की है सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच चेन्नई में बनाने के लिए, क्योंकि है क्या, इंडिया में डिस्पैरिटी बन जाती है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होने के कारण साउथ इंडियंस, ये वैसे भी डेटा से पॉइंट आउट किया गया है कि इंडिया में नॉर्थ इंडियंस के ही सबसे ज्यादा, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया यहाँ तक ही सबसे ज्यादा केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड है। जो लोग साउथ इंडिया से हैं और जो लोग ईस्टर्न इंडिया से हैं ना, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील्स बहुत कम फाइल की हैं, क्योंकि ट्रैवल करना ये सारा खर्चा ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस कारण वो सुप्रीम कोर्ट एक्सेसिबल ही नहीं रहता। तो उन्होंने बार बार ये चीज पॉइंट आउट की है। तो यहाँ पे पूरी न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे मेंस में यूज कर सकते हो कि बार बार डिमांड भी आई है कि एक सुप्रीम कोर्ट का और बेंच साउथ इंडिया के लिए बनाया जाए। तो यहाँ पे आप इसलिए इस पर्पस से कि इसे मेंस में कैसे यूज कर सकते हो, उस पर्पस से तो आप एक अपने फाइल्स में चैप्टर वाइज, मतलब जो आपके सारे नोट्स हैं उसके अंदर आप मेंस की सिर्फ एक सिंगल लाइन नोट्स इस तरीके से बना सकते हो कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के नोट्स बनाओगे, ठीक है, पहले ही पेज लिख के रख लो, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि न्यूज कब आएगी, सब्जेक्ट आप चैप्टर कब पढ़ रहे हो, न्यूज कब आ रही है। तो अगर आपको न्यूज अभी दिख रही है पेपर के अंदर, आप पहले ही ये चीजें लिख के रख लो। ठीक है, कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की ऐसे डिमांड की गई थी, मतलब ये सब कुछ आपको, कि तमिलनाडु में भी कई बार डिमांड उठी है कि चेन्नई में एक और बेंच बना दिया जाए। तो ये आप हमेशा ऐसी चीजें कंक्लूजन में या कहीं पे भी कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट कहीं पे जुड़ रहा है, आपको पता नहीं है और शायद जरूरत ना भी पड़े, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, पर स्टिल आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहना चाहिए कि हाँ ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, या लिख सकती हूँ, आप जैसे भी चाहोगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस भी कवर करके दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से बेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए। तो हाँ, वो चीज़ मैं तब बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज़, बीजेपी। देखो, बीजेपी अलायंस का कुछ लेना देना है मेघालय से, ये हमारा कोई इसका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, उसके बाद कोई पंजाब में क्लैशेस हुए हैं, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, कुछ कैटल स्मगलिंग को लेके ये सब कुछ है, ग्रेजिंग ऑफ कैटल के बारे में बेसिकली, वो उससे भी हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, चार्जेस आपके एमपी के खिलाफ हैं, वो भी, उससे भी हमारा कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद ब्रिंगिंग पूजा, हम्म, हाँ, जैसे ये वाला है, इसमें क्या है, ये देखो यूनेस्को लिस्ट के बारे दिया हुआ था। कौन सी यूनेस्को लिस्ट के बारे, क्योंकि लास्ट ईयर आपकी दुर्गा पूजा यूनेस्को इनटैंजिबल कल्चरल लिस्ट में ऐड हुई है। ठीक है, तो 2021 में ऐड हुई थी, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे जाके। तो इस आप सारी न्यूज़ का पढ़ना शुरू करोगे तो यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी तो चलो शॉपकीपर्स, टेलर्स, ये सब कुछ, ये आपकी इंपॉर्टेंस का कुछ नहीं है। पर आपकी इंपॉर्टेंस की जो आपने लाइनें ढूंढनी है, दुर्गा पूजा इन यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अपने नोट्स में लिखो। उसके बाद इंडिया के कौन सी चीजें इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, उसके बारे लिखो। और भी चीजें फाइंड आउट करो कि जैसे कौन से आपको, मतलब इस लिस्ट के अंदर चीजों को ऐड कैसे किया जाता है, क्या इस लिस्ट में से किसी साइट को रिमूव भी किया जा सकता है, और क्या आज तक किसी साइट को रिमूव किया गया है। ठीक है, तो ऐसे सारी चीजें, कौन सी देश की सबसे ज्यादा साइटें इसके अंदर इंक्लूडेड है, ऐसे सारे रिसर्च, ये सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करनी होती है। तो हम फालतू के न्यूज के ऊपर टाइम स्पेंड करने की जगह हम ऐसी चीजों के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो आपके जो मैंने आपको कहा है, आपको रोज 2 घंटे न्यूज़पेपर के ऊपर लगाने हैं, वो इस तरीके से लगाने हैं कि हर पर्सपेक्टिव से सोचो कि इसका और मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगला पेपर तो सारा ये एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, अच्छा, टीचर्स डे किनकी उसमें याद में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे,
उनके बारे सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके लिखो, उनकी लाइफ बारे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आए, मतलब इसके ऊपर आए तो कोई क्वेश्चन आए या आना चाहिए, पर तब भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हमेशा होनी चाहिए कि अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो आपको पता हो। ऐसा कोई डे की सेलिब्रेशन हो रही होती है ना, जब नेशनल लेवल पे कोई भी गवर्नमेंट बना रही होती है, ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट्स को, कोई भी गवर्नमेंट बना रही हो, कोई ऐसा स्पेशल डे किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज करते हुए, इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है, कुछ भी है, तो वो सारी चीजों को आप एक बारी पढ़ा करो। ठीक है, कि वो उस पर्सन, इन्हीं के नाम पे ही क्यों टीचर्स डे है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी आगे चला गया, 1 मिनट। हम्म। अब इससे अगला देखो, मैं आपको सारा न्यूज़पेपर कवर करके दिखाऊंगा। हाँ, अब इसके बाद ये देखो, यहाँ पे बोट रेस के बारे न्यूज आई हुई है। ठीक है, अब कौन सा क्लब जीत रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जो स्नेक बोट्स होती हैं, पहले तो इनका लोकल नाम जो है, ये सारा लोकल नाम है। ठीक है, ऑब्वियसली मैं मलयालम में गलत प्रोनाउंस करूं, महादेवी कार्ड कथिल थे, थेकिथिल चुंदान, ये बेसिकली ये सारा का सारा इसके बारे, ये यहाँ पे भी ये लिखा है, यहाँ पे भी ये लिखा है। तो बस इसके बारे रिसर्च करो कि ये बोट्स, और इसके बारे फिर वहीं पे आपको रिसर्च में मिल जाएगी इस बोट रेस के बारे, एक बोट पे कितने लोग होते हैं, कौन से फेस्टिवल के टाइम मनाई जाती है। ठीक है, ये ऑब्वियसली अलापुझी आपकी केरला की न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे केरला, ये केरला की न्यूज़ है आपकी। हाँ, केरला का एरिया है ये। तो जब आप ये भी पढ़ते हो ना, तो बेसिकली जब आप ये सारी रिसर्च करोगे, सब कुछ करोगे, इसका ये भी बेनिफिट होता होता है आपको यहाँ पे ना, ये जो जैसे मैंने अभी आपको ये रीजन पढ़ के ही बता दिया कि ये केरला का है, आपको रीजन्स की नॉलेज अपने आप मिलती जाती है। क्योंकि जब आप न्यूज़ पढ़ते हो, आपको आप रिसर्च करोगे, आपको अपने आप पता चलेगा, अच्छा ये चीज़ यहाँ पड़ती है, ये चीज़ यहाँ पड़ती है। ठीक है, तो कई बारी पेपर के अंदर अगर लेट्स सपोज कोई भी रैंडम ऐसी शहर के बारे पूछ लिया जाए, वैसे तो आलप्पुझ बहुत ही फेमस है केरला के अंदर, पर स्टिल अगर कभी पूछ लिया जाए मैच द फॉलोइंग या किसी भी सेंस में, जैसे ये बोट रेस ही कहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है, अगर इसी जगह पे है, तो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि स्नेक बोट रेस कहाँ पे होती है। ठीक है, उसका मैच द फॉलोइंग का अलग अलग फेस्टिवल्स को ऐसे मैच द फॉलोइंग का आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सारी की सारी एक बारी न्यूज़ भी रीड करो, और न्यूज़ के साथ साथ मतलब आपको ये कुछ लेना देना नहीं कौन सा क्लब जीत रहा है, क्या हो रहा है। बोट रेस कौन से फेस्टिवल के टाइम होती है, कौन से मंथ के टाइम होती है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा मनाई जाती है, ये बोट किस लक्कड़ से तैयार होती है, इसकी भी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ऐसे सारे लिंक्स जब आप इस नाम को सर्च करना शुरू करोगे, आपको अपने आप ही ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कितने लोग एक टाइम पे सवार होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, न्यूज़पेपर अपने आप में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे और पेपर के अंदर चीजें वैसी आ जाएंगी। न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर के अंदर से ये नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसे फिल्टर आउट करके लाना होता है। ठीक है, अब दूसरी साइड पे ये देखो, आपका कोई लेपर्ड हंट चल रहा है आपके कर्नाटका के अंदर। अब अगर आपको लेपर्ड बारे इंफॉर्मेशन नहीं है, लेपर्ड इंडिया की कौन सी स्टेट्स में पाई जाती हैं, फिर उनका IUCN स्टेटस क्या है, लेपर्ड के ऊपर एक पूरा डिटेल नोट लिख के अपना रख लो। लॉन्ग टर्म में देखो, लेपर्ड कई बारी क्योंकि ह्यूमन एरियाज में आते ही रहते हैं, तो लेपर्ड की न्यूज बहुत बारी रिपीट होगी। अगर जब याद होने लग गया, मतलब नोट्स में लिख चुके हो, तो अगली बारी अगर लिखा हुआ है, तो एक बारी उस चीज को अगर नहीं याद आ रहा कि उसका IUCN स्टेटस क्या था, या इंडिया के कौन से एरिया में पाया जाता है, या दुनिया की और कौन सी कंट्रीज में लेपर्ड पाए जाते हैं, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन लिख के रखो। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो अपने नोट्स को दोबारा रिविजिट करो, और मैं देखते हो कि अच्छा लेपर्ड है, इसका स्टेटस ये है, इंडिया के ये एरिया में पाया जाता है, दुनिया में इसमें, तो यहाँ बैठे बैठे ही तुम रिवीजन कर जाओगे।
इससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके से आप रिवीजन हमेशा किया करो, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से सो बेसिकली आपकी ऐसा नहीं है कि इस चीज़ में मैं मदद नहीं करूँगा, आपको मैं इसके बाद एक अलग से इस चीज़ की भी रोज़ वीडियो प्रोवाइड किया करूँगा, जिसके अंदर मैं रोज़ न्यूज़पेपर कवर किया करूँगा कि आपको कौन से न्यूज़पेपर, कौन से टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च करनी है। पर उसके बाद वो रिसर्च करने की ज़िम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ा करूँगा, ठीक है। ऑब्वियसली आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से जो पीडीएफ आएगी वो अलग आएगी, वो तो मैं और न्यूज़पेपर्स भी कवर करूँगा, पर मैं चाहता हूँ आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो, ठीक है, और रिसर्च और एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ानी है, तो मैं चाहता हूँ आप भी अपने रिसर्च करो, ठीक है। उसके बाद यही फिर से पॉलिटिक्स है, टीडीपी और ये सारी आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स है, बीजेपी, ये सब कुछ, ये भी आपका कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद ट्राइबल फार्मर्स के लेपर्ड विद नाइफ, ये भी आपका कुछ लेना देना है, क्योंकि लेपर्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा होता तो मैंने आपको बोला लेपर्ड तो बहुत बारी न्यूज़ आ जाती है। बाकी साइड पे देखोगे 14 इज लॉन्ग वेट एंड्स फॉर फार्मर्स, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ, यहाँ पे देखो एक नया बैरेज बना है, ठीक है। ये बैरेज अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पेन्ना रिवर, आपने ये नदी का नाम याद रख लेना है, पेन्ना रिवर। यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा एक मिनट पतला कर लूँ, पेन्ना रिवर, पेन्ना रिवर कहाँ, मतलब ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश की न्यूज़ है, ये आपने फैक्ट्स के तौर पे रख लेना है कि आंध्र प्रदेश के अंदर पेन्ना रिवर फ्लो करती है। और इसके बाद बस ये चेक कर लो पेन्ना रिवर क्या किसी बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी है या नहीं है, ठीक है क्या, तो ये चेक करके आप रख लो, ठीक है। बस उसी फैक्ट के अंदर लिख लेना कि इसके ऊपर ये बैरेज बने बने हैं, संगम बैरेज, बस, ठीक है। मेन आपके लिए ऐसे रिवर का हमने नाम याद कर लिया, क्लियर है। उसके बाद ये बीजेपी, नीतीश कुमार, इनका भी कुछ लेना देना नहीं है, हम पॉलिटिक्स में, मैंने आपको पहले बताया, ये सब कुछ अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका का अपना कोई बॉर्डर इशू है, उसके साथ भी कुछ लेना देना नहीं है आपका डायरेक्टली, जो महाराष्ट्र के साथ इनका बॉर्डर इशू है, इसका डायरेक्टली अभी कुछ लेना देना नहीं है। जब इसका कोई कंक्लूजन होगा, कहीं सेटलमेंट होगी, सुप्रीम कोर्ट में है क्योंकि अभी मामला, तो फिर अपने आप वहां जाके तब आपका मेन करंट अफेयर बनेगा, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अ, ये तो बेसिकली आपका सेक्सुअल हरासमेंट का है। यहाँ पे बेसिकली अगर आपने ये करंट अफेयर देखोगे, देखो अगर कहीं पे कोई एक्ट आता है जैसे पॉक्सो, आपके बच्चों के खिलाफ अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट करता है ना, माइनर के साथ, 18 साल से छोटे कोई भी हैं, उनके खिलाफ ये एक्ट लगता होता है पॉक्सो, तो पॉक्सो एक्ट के बारे यहाँ पे इसका नोट हो गया। तो ऐसी चीजें आपने फिल्टर आउट करके ये चीजें आपने लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रेन हिट्स तेलंगाना कॉटन ग्रोअर्स, तो बेसिकली जो कॉटन है, कॉटन क्रॉप के बारे में देखो, हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये आपके एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जिस्ट में भी है ये सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो जिस्ट में से ही सब कुछ पढ़ लो, अगर आप जिस्ट में से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। नहीं तो रिसर्च में हर साल एक चाहिए, कौन से ये रीजन में उगती है, ठीक है, कितनी इसे रेनफॉल चाहिए, ऐसे आपको ये लेबर इंटेंसिव है या नहीं है, ऐसे जितने फैक्ट हैं ये सारे जिस्ट में लिखे हुए हैं वैसे तो, पर अगर वहां से नहीं पढ़ रहे हो तो अपने खुद के नोट्स में ये सारी चीजें ऐड कर दो, अगर वहां से पढ़ रहे हो तो साथ के साथ वहां से ये चीजें स्टडी कर लो, ठीक है। तो धीरे धीरे इस तरीके से पेपर के न्यूज़पेपर पढ़ते हुए रिवीजन अपने आप होती जाती है। जब मुझे पता है कि आज मैंने क्या रिवाइज कर जाना है, क्या मैंने एक्स्ट्रा रिसर्च कर जानी है, अपने आप ही चीजें आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगी, जो अल्टीमेटली यही चीजें आपके पेपर में ही आनी है। तो आपको अगर ये पहले ही ऐसे रिवाइज कर जाओगे, पेपर में इसी तरीके से आपको आता भी होगा, ठीक है। उसके बाद आ, इसके बाद मेरे नॉट, ये तो चलो, आ, राजा महेंद्र वर्मन, चालुक्यन, ईस्टर्न, ये देखो
ईस्टर्न चालुक्यन किंग राजा राजा नरेंद्र, ठीक है, उन्होंने गोदावरी के किनारे शहर बसाया था। राजा महेंद्र अ, वरम वरम ठीक है, राजा महेंद्र वरम, ये जो शहर है, अब ये राजा महेंद्र वरम जो शहर है ये गोदावरी के किनारे है। और किन्होंने बनवाया था? राजा राजा नरेंद्र ने। देखो आजकल ये जो ईस्टर्न चालुक्यास और ऐसे जो चैप्टर्स है ना, इनके ऊपर क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। ये इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आपकी जो ज्यादातर कॉमन मार्केट में बुक्स अवेलेबल है ना, उनके अंदर चालुक्यास और इनके बारे इंफॉर्मेशन दो दो तीन तीन पेज की है, उससे ज्यादा है ही नहीं। जो हम अभी अपडेटेड नोट्स आपको जो सारे मिलेंगे, उसके अंदर ये चालुक्यास ये सब कुछ डिटेल में कवर। आज ईस्टर्न चालुक्यास के ऊपर पेपर में आया है। ईस्टर्न चालुक्यास को सर्च करो, इनकी पॉलिटी कैसी थी, किस एरिया में ये रूल करते थे, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है, ये फॉरेन ट्रेड कैसा करते थे, इकोनॉमी के अंदर ये सब कुछ, क्या चीजें एक्सपोर्ट करते थे, क्या चीजें इंपोर्ट करते थे। इनके जैसे यहाँ पे फोटो में कॉइन दिखाया गया है, तो इकोनॉमी के अंदर इनके कॉइन्स कैसे थे, कोई इनकी इंस्क्रिप्शन है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख के रखो, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे भी दी होंगी। अ, देखो, बिग कॉइन कंटेन्स द इमेज ऑफ वरा, एक बोर की इमेज भी दी हुई है, ठीक है, जो सिंबल था ईस्टर्न चालुक्यास का। तो आपको पेपर में देखो सिर्फ इतनी को चीज से ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्टर्न चालुक्यास का ऑफिशियल सिंबल क्या था। अब पूरे न्यूज में जितनी मर्जी, कई बारी ये चीजें बुक्स के अंदर दी नहीं होती, ये करंट अफेयर्स जब आप सारी न्यूज पढ़ते हो और जब आप एक्स्ट्रा रिसर्च करते हो, ये सारी चीजें यहाँ से बनती हैं। तो रोज सुबह 2 घंटे इन चीजों के ऊपर लगाने शुरू करो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी ये जो जैसे न्यूज बन गई, यहाँ पे इस चीज को पढ़ ली, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर, अब जैसे पढ़ा होगा जिसने, सिर्फ उसे आता होगा, रैंडमली बाकी किसी को ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि चालुक्यास के बारे, और जब ईस्टर्न और वेस्टर्न में ही टूट गए थे, ईस्टर्न के बारे तो बहुत ही कम जगहों पे लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन, कौन सी जितने भी इंस्क्रिप्शंस के बारे इस न्यूज़ के अंदर लिखा हुआ है, प्लस जो मैंने आपको जैसे एक्स्ट्रा रिसर्च करने का, इनकी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर चीज को सर्च करोगे नेट पे, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, कई गवर्नमेंट के ही डॉक्यूमेंट्स, कई और लोगों के रिसर्च पेपर्स, क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल न्यूज। अब देखो इस पूरे पेपर में अभी तक मैंने आपको लेपर्ड बारे बताया, मतलब ये 6 पेज पे लेपर्ड बारे आपने पढ़ा, ठीक है, ये स्नेक बोर्ड के बारे आपने पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे पेना रिवर के बारे में पढ़ा, 3 न्यूज़पेपर यहाँ पे हो गए, सॉरी 3 न्यूज ये हो गई, फिर कॉटन हो गया 4, ठीक है, इसके बाद ये नीचे 5। तो अपने आप इस तरीके से आपके 5 चीजें पूरी होगी, ठीक है। 5 करंट अफेयर एक सिंगल पेपर पे हैं। इससे पहले हम जितने पेजेस कवर कर रहे थे, देखो अभी तक 6 पेज कवर हो गए हैं। 6 पेज पे हमें स्टार्टिंग में एक आधी न्यूज मिली, उसके बाद न्यूज मिलनी बंद हो गई थी, सारी पॉलिटिकल न्यूज थी, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि 7 7 पेज निकल जाते हैं, तब भी आपकी कोई कवरेज नहीं होती, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद इस पेपर में अभी और भी इस सिंगल पेज पे आपके अवार्ड डिक्लाइन किया है, वो तो चलो जिसने भी डिक्लाइन किया वो अलग बात है। रमन मगत्स्य अवार्ड जो है, ये इंडिया का नहीं है, फिलीपींस का अवार्ड है। ये जो अवार्ड है, मतलब जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। तो फिलीपींस की गवर्नमेंट किन्हें देती है, किस साल से देती आ रही है, आज तक किस किस इंडियन को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को, मतलब ये गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिलता होता है। अगर आप भी अच्छे सिविल सर्वेंट हो गए, आपको भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए अवार्ड मिल सकता है। तो अ, वो अलग बात है, चलो वो तो आपके करियर की बात है, पर यहाँ पे इस सारी चीज के बारे आप रिसर्च करोगे, इसके बारे जानोगे, इसके बारे फैक्ट लिखोगे, ये सारी चीजें यहाँ से अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज। अब यहाँ पे हाँ, आपका सिंपल फैक्चुअल चीज है
और कुछ नहीं करना, प्रोटेस्ट के बारे है बस। आपने विजिंजाम पोर्ट, ये कहाँ पे है? ये बेसिकली आपके तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है, ये बस आपने लिख के रख लेना है कि ये आपके तमिल को है, उसके चाहते हुए, क्योंकि उनका कहना है इसके आने से कोस्टल इरोजन बाकी एरियाज में बढ़ गई जहाँ पे मछुआरे रहते हैं, तो वो नहीं चाहते इसकी डेवलपमेंट हो, कि और ज़्यादा कोस्टल इरोजन बढ़ जाएगी। मतलब अभी नहीं हुई है, वो पहले से ही उस चीज़ को, ठीक है। तो ये तो चलो किसी फिर से पूरी पेज की ऐड है। अब देखो एडिटोरियल्स कैसे फिल्टर आउट करते हैं। देखो अगर किसी पॉलिटिकल केस बारे कोई आपके ये आया हुआ है ना, एडिटोरियल आया हुआ है, अनटिल अनलेस वो कोई बहुत ही आपका ग्राउंड ब्रेकिंग केस नहीं है, आपको वो केस पढ़ने की अपने आप में जरूरत नहीं होती। और अगर आप पढ़ोगे भी, देखो ये अपने आप में ना एक वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों होता है, क्योंकि आप इसे सिर्फ एज अ एग्जाम्पल ही पेपर में यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलने वाला जो आपके एक्चुअली काम का हो, तो इस पूरी न्यूज को आप वैसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो है, ये साइड पे देखो, कोरिजन एज कन्वर्जन, बेसिकली सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटीज डू नॉट रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन। ये जो आपकी एलजीबीटी कम्युनिटी जो है, आपके लेस्बियन, गे, बाई, ट्रांस, क्वेयर और आई, और ए का पता नहीं चला, पर इंटरसेक्स और ए सेक्शुअल, हाँ ये नीचे लिखा हुआ है। वर्ड पहले से बड़ा हो गया, पहले LGBTQ तक खत्म हो जाता था, IA+ हो गया। तो बेसिकली कोई भी पर्सन आजकल, मतलब क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी ये ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड है कि पीपल कई बार अपने आप को किसी एक जेंडर से भी जोड़ना नहीं चाहते, मेल फीमेल जेंडर से भी नहीं जोड़ना चाहते। वो आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में ये भी ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर कोई पर्सन महसूस करता है कि मैं एक पेड़ हूँ, एक ट्री हूँ, तो मेरा जेंडर ट्री होगा, ठीक है। तो अब ये भी चल पड़ा है। तो बेसिकली तो ये सारा इसी चीज के ऊपर है कि हमारा जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी मेडिकल वर्किंग है, वो कहीं पे भी इस चीज से लिंक्ड नहीं होनी चाहिए कि कोई एक पर्सन अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करता है, क्या वो पर्सन स्ट्रेट है या इन सारी कम्युनिटीज से बिलोंग करता है। उसे अगर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, उसे मिलनी चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो भी उन्हें मिलनी चाहिए। तो आप इसके पॉइंट लिख सकते हो, ये सारे के सारे के नोट्स बना के लिखोगे, ताकि आपको पेपर के अंदर इसकी भी हेल्प मिले, ठीक है। कि अगर कहीं पे भी आपको इक्वालिटी शो करनी है या हेल्थ का आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है मेंस के अंदर, तो आप वहां पे इसके पॉइंट्स में अगर आप इसे लिख दोगे ना, आपकी एक तरह से डाइवर्सिटी दिखती है कि हाँ आप इन चीज़ों को, आप डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। हाँ, और ये सारी चीजें, ठीक है। कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं वो आखिरी में मैं आपको बताऊंगा। 2 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया है, ये सारा पढ़ने में आपको अपने आप में रिसर्च करके ये सब कुछ करने में 2 घंटे नहीं लगेंगे। तो स्टार्टिंग में आप एक न्यूज़पेपर से शुरुआत कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप उसके बाद देखो। ये इंडिया, ये एडिटोरियल इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ जाते होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन GS2 के पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आपस में किस तरीके का बायलेटरल रिलेशन है, ठीक है, या और इसकी जुड़ी हुई चीजें आ जाएंगी। तो आपको ये सारे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, लॉन्ग टर्म में ऑस्ट्रेलिया के और भी एडिटोरियल आएंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, ये नोट्स आपके ऐड अप होते जाएंगे। इस तरीके से आपके अपने आप एक एनरिच्ड वोकैबुलरी भी, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स भी आएंगे, तो आपको इंटरनेशनल वोकैबुलरी में कैसे वर्ड यूज करने हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए देखो बहुत सारे वर्ड्स आपको यूज करने होते हैं जो आपको दिखाएं कि हाँ, जैसे बायलेटरल वर्ड यूज करो, ऐसे वर्ड्स जो हैं, जैसा पेपर होता है ना वैसे ही वर्ड्स यूज करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, ऐसी चीजें यूज करो, सिंपल वर्ड्स हैं ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप डिक्शनरी खोलने बैठो सबसे मुश्किल वर्ड ढूंढो, ये कभी भी रेकमेंड नहीं किया जाता UPSC में।
क्योंकि अगर एग्जामिनर को वर्ड बहुत ज्यादा मुश्किल लगा, उसे लगेगा कि आप सिर्फ जानबूझ के ऐसे शब्द यूज कर रहे हो। आसान शब्द जो मतलब प्रॉपर बनाते हैं। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया, फिर ट्रैक 1.5 डायलॉग क्या है, बाकी ट्रैक डिप्लोमेसीज क्या होती हैं, वो सबके बारे आप अलग से नोट और ये सारी चीजें लिखोगे। ठीक है, कैसे कैसे हम आपस में एक दूसरे को लिंक करते जा रहे हैं, ये सारी चीजें आप स्टडी करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ साइड पे देखो एडिटोरियल में ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस के बारे देखो, चाइना और ताइवान के जो मिलिट्री क्राइसिस चल रहे हैं उसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, वो सारी चीज के बारे। तो वहां पे डेवलपमेंट क्या हो रही है और उसमें इंडिया कहाँ पे क्या, वैसे तो हमारा कोई रोल नहीं है, पर हम कहाँ पे क्या सपोर्ट कर सकते हैं, क्या रोल हो सकता है, वो सारी चीजों के बारे। हाँ, या हमें क्या क्या रिस्क है और हमें चाइना की कौन सी टेंडेंसीज के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे नोट्स बना के, ये आपकी इंटरनेशनल रिलेशन ताइवान के उसमें भी आ सकता है, या आपकी इंटरनल सिक्योरिटी का भी हिस्सा बन सकता है कि जो ताइवान के क्राइसिस हैं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप ताइवान क्राइसिस के बारे ये सब कुछ लिखो। तो बस यहाँ पे ये पहले वाला एडिटोरियल बेकार है, बाकी ये 3 एडिटोरियल इस साइड पे आपके इंपॉर्टेंट है। दूसरी साइड देखें पेपर के, इंडिया बांग्लादेश टाइज, वही जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे लिखा है, यहाँ पे भी हमारी ट्रेड और कनेक्टिविटी बारे देखो, यहाँ से पॉइंट्स निकल आएंगे, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो सब कुछ भी लिखा है। जिस एग्रीमेंट बारे आपको जानकारी ज्यादा नहीं है, वैसे तो यहाँ पे एग्रीमेंट की यहाँ डिटेल जानकारी लिखी हुई है, पर अगर ना लिखी होती तो आप एक्स्ट्रा रिसर्च करो। उसके बाद रीजनल हमारे, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पॉलिटिक्स हमारा नेबर है, यहाँ पे वो पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे भी आप यहाँ पे सारी चीजें लिखो। ठीक है, हाँ, ये तो बस आप इग्नोर कर सकते हो, पॉक्सो, ये कंसेंट और ये सारी किडनैपिंग और ये सारी चीज़ें, रेप और किडनैपिंग बारे, ये आप जजमेंट बारे ये फिर से, तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो। ये चीज़ के बारे आपको पढ़ना है, इंडिया बांग्लादेश। ठीक है, ये भी ममता बनर्जी की गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल के बारे, इसे भी आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ से आपको इंडिया पाकिस्तान, देखो इंटरनेशनल रिलेशन के आज 3 आर्टिकल्स हैं। इंडिया बांग्लादेश के बारे भी आपको फैक्ट पता चल गए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बारे फैक्ट पता चल गए, इंडिया और पाकिस्तान का सिर्फ ट्रेड इक्वेशन क्या है, आज तक हम कैसा कितना ट्रेड पाकिस्तान के साथ करते रहे हैं, क्या क्या चीजों में ट्रेड करते रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ ग्राफ बने और साइड पे इंफॉर्मेशन लिखी है। ये सारी चीजों का आप पढ़ोगे, इनमें से डिटेल्ड इन्फो, कोई फैक्ट यूज करना पड़ गया इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशन के रिगार्डिंग या इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आ गए, आपके पास एक तो ऑलरेडी साइड प्रिपेयर्ड है ना कि हमारा ट्रेड का क्या इक्वेशन है। अलग अलग वाइब्रेंस दिखानी है आपको अपने मेंस के इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके बाद ये तो चलो सुसाइड का नंबर है, ट्रेड डेफिसिट हमारा बाइडन हो गया, कोई नहीं, इसके ऊपर कभी कोई बड़ा हुआ आएगा तो आएगा। रोड क्रैशेस, टैक्स रिफंड, सीवेज फाइन, ये सब कुछ आप इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद ये 5G टेक्नोलॉजी, अब जैसे जैसे उसका आर्किटेक्चर बढ़ने वाला है, ये सारा उसके बारे है। तो 5G कैसे हेल्प करेगा और 4G उसका कैसे डिले पॉइंट बन रहा है और हमें 5G कहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, और कैसे एक दूसरे के सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकते हैं, स्टैंड अलोन मॉडल कैसे काम करेगा, और विद डिटेल डायग्राम, ये सारी चीज़ समझाइए। देखो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है और इसी में से आपको प्रीलिम्स के लिए भी पॉइंट आ सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ आपने पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का श्रीलंका के साथ एग्रीमेंट हुआ है। देखो ये एक जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं, ये आपको प्रीलिम्स में नहीं आएंगी, ये अब आपके पढ़ने की आपको इन जनरल जरूरत नहीं है क्योंकि श्रीलंका के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है, पर ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपको पता होना चाहिए और कहीं पे अगर आपको लिखना हो। और इसमें प्रीलिम्स के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट पड़ती है वो ऐसी टर्मिनोलॉजीज पड़ती हैं, जैसे IMF की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या होती है। ठीक है, बॉन्ड कैसे रिलीज किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है,
ऐसी चीजों को आप, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और मेंस का तो देखो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बनेगा, अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से सिर्फ आप अगर कभी श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका, या इंडिया, कभी मेंस में क्वेश्चन आ गया कि इंडिया कैसे हेल्प कर रहा है श्रीलंका के क्राइसिस के दौरान, तो उसमें आप ऐसे फैक्ट यूज कर पाओगे। तो ये बस ऐसे फैक्ट और डेफिनेशंस ढूंढने की कोशिश किया करो। ये प्रीलिम्स में निकाल ली। मेंस में जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 30% ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन जो है वो फूड इनसिक्योरिटी से सफर कर रही है, यानी कि उन्हें खाना प्रॉपरली नहीं मिल रहा 30%। तो हम इसलिए, इंडिया खाना प्रोवाइड कर रहा है, ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो हम वैसे पॉइंट्स में ये सपोर्टिंग फैक्ट लिख देंगे। देखो जब भी आप पेपर के अंदर कोई फैक्ट लिखते हो और फैक्ट सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई रिपोर्ट है ना, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, तो अपने आप आपका जो वेटेज है कि किस तरीके से आपको क्या करना है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी, कि अच्छा हाँ इस तरीके से इसे मतलब इस स्टूडेंट ने आपके बहुत प्रॉपरली कोट किया है कि हाँ ये फिगर यहाँ से आई है, तो आपके नंबर जो हैं वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएंगे। आपको पेपर को फैक्ट से भरने की जरूरत नहीं होती, बस ये समझना होता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। ठीक है। केरलाज लोकायुक्त कंट्रोवर्सी, देखो ये कोई उनकी लोकल कंट्रोवर्सी है, उनके अपने एक्ट के बारे है, तो ये आपके लिए इन जनरल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। लोकपाल एक्ट आपके लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लोकपाल एक्ट को पढ़ो। लोकपाल एक्ट हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, पर अगर नहीं पढ़ा तो अलग से लोकपाल एक्ट को सर्च करो, कैसे लोकपाल अपॉइंट किए जाते हैं, कैसे लोकायुक्त, ये दो अलग अलग ऑफिस है, लोकपाल सेंटर में है और लोकायुक्त आपकी स्टेट्स में होते हैं। तो किस तरीके से ये आपके दोनों ऑफिसेस के अंदर पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं, और इसमें से अगर आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं ना, तो इसमें से अगर यहाँ पे दिया है, नहीं ये सारा एक्ट के बारे ही है, तो यहाँ पे कुछ सजेशंस नहीं लिखे, तो बस आप सिर्फ ये डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करो, जैसे मैंने वहां पिछले में बताया, ये सिर्फ डेफिनेशंस पे फोकस किया करो। बस ये तो आपकी, ये इंग्लिश में होबन्स चॉइस क्या होती है इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आप यूज कर सकते हो, होबन्स चॉइस क्या होती है, उसे कहीं आप एज अ टर्म यूज करना चाहो। उसके बाद हम्म, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके वही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे हैं, तो कोशिश करो ये आपको आते हैं, अगले दिन इनके आंसर्स भी आ जाते होते हैं, तो आप पिछले दिन के क्वेश्चंस और आंसर्स चाहे पढ़ लिया करो, ये अपने आप में आपका डेली क्विज आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर आपको थोड़े दिन पहले याद हो, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आपके गोर्बाचोव बारे जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, मैंने आपको ग्लासनॉट और पेरिस्टोक का बारे बताया था। ग्लासनॉट इकोनॉमी को ओपन करने के लिए था, और जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थे पेरिस्टोक किया, तो वही चीज़ यहाँ पे आई हुई है, तो हमने ये करंट अफेयर में पढ़ी भी थी और ऐसे हमें जाता है। उसके बाद अगले पेज पे चलते हुए आपके शेख हसीना इंडिया आने वाली हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से कल या परसों, आज, ठीक है, ये आज के न्यूज़पेपर है, आज वो लैंड करने वाली है। तो बेसिकली वाटर शेयरिंग एक बहुत बड़ा इशू रहा है इंडिया और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप के अंदर, और ये बार बार टेंशन पॉइंट बन जाता है, और बांग्लादेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे पहले बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया के साथ ये सॉर्ट हो जाए, ताकि वो इलेक्शन में इस चीज़ को एक तरह से सेल कर सकें कि हाँ हमने इतना बड़ा एग्रीमेंट कर लिया। तो इस कारण ये वाटर इशू के ऊपर खासकर, वाटर शेयरिंग के ऊपर खासकर फोकस बढ़ने वाला है, तो ये न्यूज़ आपकी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को स्टडी करने के लिए कि कैसे हम वाटर शेयरिंग के बारे क्या सोच रहे हैं। अभी हुआ नहीं है कोई एग्रीमेंट, पर ये क्योंकि कुछ दिनों में ऐसी जो न्यूज़ होती है ना, ये कुछ दिनों में डेवलप होती हैं, तो अगर आपने पहले दिन फॉलो अप नहीं किया तो वो लिंक अपने आप टूटता जाता है, क्योंकि रोज सेम फैक्ट नहीं आते। तो अगर कोई ऐसे फॉरेन डिग्नेटरी विजिट पे होता है और पता होता है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे वाटर शेयरिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाटर शेयरिंग हम किस तरीके से करने वाले हैं ये समझना अपने आप में ज़रूरी है।
तो यहाँ पे ये सारा एग्रीमेंट, इस चीज को अभी से पढ़ना शुरू करो और अगले दिनों में आपकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, क्लियर है? अब राजनाथ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो मंगोलिया गए हुए हैं। अपने आप में मंगोलिया के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं, इस चीज के ऊपर मेंस में फिर से नोट्स बनाओ। यहाँ पे आपके नहीं दिया होगा ज्यादातर, ठीक है। बस इंडिया और मंगोलिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शेयर करते हैं, ये सिर्फ इतना को बेसिक चीजें दी होंगी। बाकी हमारे 2+2 मिनिस्ट्रल मीटिंग होने वाली है, ऐसी सारी चीजें। पर अभी तक सिर्फ इसके अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो सारी की सारी चीजें मंगोलिया के ऊपर एक्स्ट्रा रिसर्च, अब आने वाले दिनों में शायद ऐसा भी हो सकता है कि एडिटोरियल भी आ जाए, क्योंकि अभी तो विजिट मंगोलिया, क्योंकि चाइना के दूसरे साइड पड़ता है, लैंडलॉक्ड है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट भी बहुत है। उसके इंडिया के साथ कैसी क्लोजनेस ओवर द इयर्स बढ़ सकती है, ये सारी चीजों के ऊपर जब डिस्कशन होगी तो अपने आप ही आपका एक एडिटोरियल आने के चांसेस है। तो ऐसी न्यूज को फॉलो अप करना जरूरी होता है। ठीक है। बाकी तो ये स्मार्ट स्कूल ओपन के ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी साइड पे भी ये सारे पॉलिटिकल न्यूज़ ही हैं। राहुल गांधी के बारे आई हुई है, ठीक है। सॉरेन गवर्नमेंट के बारे आई हुई है आपकी झारखंड के अंदर। फिर ओ, बस कांग्रेस, पुलिस कंप्लेंट्स, वो सब कुछ के बारे। तो ये जापान के बारे है, पर जापान के कोई हाई डिग्निटरी के बारे नहीं है, ठीक है। ये एडवाइज़र के द्वारा है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस कारण इसे आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी मीटिंग्स होनी है जापान के साथ, तो ये आने वाले दिनों में ये वो बनेगी। पर ऐसी चीज़ों का फॉलो अप रोज़ के रोज़ करना ज़रूरी होता है। ये तो चलो आपके पॉलिटिक्स की फेक न्यूज़ है। कांट एक्सपेक्ट जुडिशरी टू स्पीक, ये भी अपने आप में ऐसे ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम्म। तो नेक्स्ट रैली, ठीक है, तो ये भी फिर कांग्रेस के बाद वही है, साइरस मिस्त्री। उसके बाद ये सारी मतलब वही पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये सारे फ्रंट पेज से हैं। उद्धव ठाकरे के बारे पूरा पेपर बच गया, अब ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, सारी पॉलिटिक्स की न्यूज़ है। तो आपका ये सारा का सारा पेपर आपको, मतलब ये पेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो डार्क साइंस, अब ये साइंस एंड टेक का एक और, डार्क स्काई रिजर्व टू कम अप इन लद्दाख। कहाँ पे आने वाला है? हानले, जो 4500 मीटर अबव द सी लेवल है, वहां पे एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के लिए एक डार्क स्काई रिजर्व बनने वाला। डार्क स्काई रिजर्व बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक टेलीस्कोप इंस्टॉल किया जाएगा, जो क्योंकि यहाँ पे आपके क्लियर स्काईज, लद्दाख के एरिया में बहुत क्लियर स्काईज दिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट पोल्यूशन बहुत कम है, टेम्परेचर्स लो है, तो हवा में भी रिफ्रैक्शन बहुत कम होती है। इस कारण लद्दाख बहुत ही आइडियल जगह पड़ती है ऐसी चीजें लगाने के लिए। इसी कारण ये चीज़ है। तो ये कहाँ लगाया जाएगा, वहां पे क्या इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है, किस सिग्निफिकेंस से, अगर हम किसी के साथ टाई अप कर रहे हैं तो किसके साथ हम टाई अप कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन लिख के रखनी है, ठीक है। हम्म, ये पीटा की खबर है, ये तो इग्नोर कर सकते हो। एलिफेंट्स के बारे, अगर आपको उनका स्टेटस नहीं पता, या इंडिया में कौन सी स्टेट की वो स्टेट एनिमल है, और अगर ये आपको अभी मैं बोलते हुए भी अगर आपको ये सारे फैक्ट्स नहीं आते, तो आप समझ लो कि आपको ये सारी चीज़ें एक बारी पढ़ने की ज़रूरत है, खुद नोट्स बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने पहले भी करंट अफेयर लगाए हैं, जो चीज़ें पढ़ी हैं, और आपके इमिजिएटली बैक ऑफ द माइंड नहीं आ रहा कि एलिफेंट का IUCN स्टेटस क्या है, इंडिया की कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, इंडिया के कौन से स्टेट एनिमल हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं याद आ रही, तो ऑब्वियसली रिविजन और ये सारी चीज़ों में कमी है। तो ये करंट अफेयर इसी में हेल्प करेंगे कि जब आप करंट अफेयर रोज पढ़ोगे, उसे साथ के साथ सोचा करो, नहीं याद आ रहा साथ, कौन सा रीजन है, कौन सी स्टेट एनिमल, हर चीज।
ठीक है, चाहे वो इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं चाहे आपने खुद बनाए हैं, इस तरीके से। अब इसके बाद नैनो यूरिया, इसके ऊपर अगले साल प्रीलिम्स में भी आने के बहुत चांसेस हैं और मेंस में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नैनो यूरिया इंपॉर्टेंट हुआ है। बेसिकली ये आपके इंडिया का अपना बनाया हुआ है और हमारे हमारे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये ऐसा एक यूरिया है जो हम केमिकली बना रहे हैं। इससे बेनिफिट ये है कि ये आपका क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, एक तो ये एब्जॉर्ब बेटर होगा, मतलब जो उनकी तरफ से क्लेम किए जा रहे हैं कि एक तो एब्जॉर्ब बेटर होगा, दूसरा इसे यूज कम करना पड़ेगा। तो उस लार्ज, अभी हमें यूरिया सारा इंपोर्ट करना पड़ता है, एक तो हम इंडिया के अंदर बना पाएंगे, दूसरा इसे लार्ज क्वांटिटीज के अंदर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी क्वांटिटीज के अंदर ये पहले से ज्यादा रिजल्ट दे सकता है। तो यहाँ पे कैसे रिजल्ट्स दे सकता है, कैसे ग्रोथ बढ़ी है, इट विल इतना, ये सारे एग्जांपल्स हैं। पर एक जनरल आइडिया होना चाहिए नैनो यूरिया है क्या, किन्होंने बनाया है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, कितना इसकी कैपेसिटी है नॉर्मल यूरिया के खिलाफ, मतलब कितना कम यूज करना पड़ेगा, इसके अंदर कितनी नाइट्रोजन है, ठीक है, ऐसी सारी चीजें। 46% नाइट्रोजन है इसके अंदर, विच मीन्स 45 सैक्स कंटेन अबाउट 20 kg ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर इसके 45 kg की साख होंगे उसमें 20 kg नाइट्रोजन ही होगी। तो ये सारी की सारी ऐसी चीजें जो हैं वो सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ने जरूरी है। उसके बाद एक चीज और यहाँ से पता चलती है कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर आपकी वो मिनिस्ट्री है जो अलाउ करती है, जैसे उन्होंने नैनो यूरिया को अलाउ कर दिया है कमर्शियल यूज के लिए, ताकि अब वो मार्केट में उस चीज को बेच पाए। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे आपके रूल्स भी लिखे हैं किस चीज के अंडर कवर आता है। ठीक है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के, तो इसके अंडर आपके परमिशन मिलती है, फिर ही आप चीज को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते। आपको पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी ने कोई भी नया फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस करना है, उसे किस मिनिस्ट्री से परमिशन लेने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ कोई स्टेटमेंट बन के आ जाएगी कि कोई भी नया फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के भी जा सकता है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो वो गलत होगा। ठीक है, क्लियर है। अब तो ये अभी नेपाल ने बेसिकली मना कर दिया था, इस साल के इंडियन आर्मी में वो रिक्रूटमेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि अग्निपथ स्कीम हमने शुरू की थी। तो इस कारण हमारे जो आर्मी चीफ है वो वहाँ पे जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि नेपाल फिर से अलाउ कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद इसरो की न्यूज़ आई हुई है कि बेसिकली इसरो का जो रॉकेट सिस्टम है उसकी टेस्टिंग के बारे सारी न्यूज़ है। तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती है, कोई नया रॉकेट सिस्टम टेस्ट किया जा रहा है, वो रॉकेट सिस्टम कौन सा है, उसका क्या प्रोविजंस हैं, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको वैसी चीज़ें फिगर आउट करके लिखनी होती है, अगर किसी रॉकेट बारे ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, जैसे कि मतलब यहाँ पे लिखा हुआ रेटर, अब ये क्या है, अगर इस न्यूज़ के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है पूरी तरीके से, तो इसे आप नेट पे सर्च करोगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो नीचे कई बार टेस्टिंग का सारा बता दिया जाता है, पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगती है कि कम है तो आप एक्स्ट्रा रिसर्च करो, क्योंकि आपके पेपर के लिए रिसर्च कम नहीं पड़नी चाहिए। इस तरीके से आपको ये सब कुछ करना है। ठीक है, और बस लास्ट में तो फाइनेंशियल एडवाइसेस का ये सारा आ गया, और उसके बाद स्पोर्ट्स के पेज शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, मतलब सक्सेसफुली टेस्टेड है ये। रोहिणी 300 साउंडिंग रॉकेट को टेस्ट किया है इस सिस्टम से। तो बेसिकली
साउंडिंग रॉकेट्स, रोहिणी 300 साउंडिंग रॉकेट क्या है, वो क्यों लॉन्च किया गया, उसके अलावा ये आपका डिसलरेटर, ऐसी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको रोहिणी 300 चाहे रोहिणी 300 के बारे कोई खबर आ जाए, चाहे इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलरेटर के बारे कोई खबर आ जाए, मतलब पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आपको पता होना चाहिए। इस कारण ये देखो, एक ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, उसके बाद आपका रोहिणी 300 किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया था, क्या उसका कैसे वो बना हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो न्यूज़पेपर अब कौन से पढ़ने चाहिए आपको पेपर के लिए, देखो आप स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी रीडिंग स्पीड, अगर अभी आप पढ़ना शुरू करते हो न्यूज़पेपर, तो स्टार्टिंग में रीडिंग आपकी स्लो होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक पेपर से शुरू कर सकते हो, और शुरुआत के लिए आप सबसे पहले सकते हो। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा सा ज़्यादा इजी भी है और आजकल के पेपर के लिए ज़्यादा रेलिवेंट भी होता जा रहा है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छी कवरेज वो भी देते हैं। तो इनमें से आप कोई भी न्यूज़पेपर कवर कर सकते हो। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस भी कवर कर सकते हो, हिंदू भी कर सकते हो। जब आपको लगने लगे कि आप जल्दी नोट्स बना पा रहे हो, सब कुछ होने लगा है, तो आप दूसरा न्यूज़पेपर भी लगवा लेना, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों पढ़ने शुरू कर देना फिर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी कवरेज करनी ज़रूरी है। क्लियर है? तो ये था आज का आपका कंसेप्ट लेक्चर। होपफुली आपको समझ आया होगा कैसे पेपर में चीज़ें लिखनी है, कैसे क्वेश्चन बनने हैं, कैसे रिसर्च करनी है।